नमस्कार दोस्तों, मैं सीए एम जायसवाल, आपका टैक्स सलाहकार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं अपने इस नवीनतम वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने पहले भी कैपिटल गेन के विषय पर एक वीडियो प्रसारित किया था इंग्लिश में। इस बार अपने व्यूअर्स की गुजारिश पर मैंने इस टॉपिक पर पुनः एक वीडियो बनाया है हिंदी में, या फिर कहें तो हिंग्लिश में। बजट में कैपिटल गेन के प्रावधानों में बहुत ही व्यापक परिवर्तन किया गया है। नियमों में किए गए परिवर्तनों के पश्चात कैपिटल गेन के प्रोविजंस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन के नाम पर इसके प्रोविजंस को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इसलिए मैंने सोचा कि कैपिटल गेन रूल्स पर मैं एक और वीडियो बनाऊं और इसे जरा और भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं। फ्रेंड्स, इस बार के बजट में कैपिटल गेन्स के नियमों में भारी परिवर्तन हुआ है। कौन सा बजट? अरे वही जो 23 जुलाई 24 को प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए हमें सर्वप्रथम समझना होगा कि कैपिटल गेन के संदर्भ में वास्तव में होल्डिंग पीरियड है क्या। होल्डिंग पीरियड एक्चुअली डिसाइड करता है कि एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। वास्तव में वर्तमान में 3 होल्डिंग पीरियड्स हैं फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। पहला 12 माह, फिर 24 माह, फिर 36 माह। परंतु इस बार के बजट के उपरांत, यानी कि 2024 के बजट के उपरांत, अब मात्र 2 ही होल्डिंग पीरियड रहेंगे, 12 माह और 24 माह। इन शॉर्ट, बजट अमेंडमेंट के पश्चात अब मात्र 2 ही होल्डिंग पीरियड रहेंगे। आई रिपीट इट, 12 माह और 24 माह। लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स के केस में 12 माह, बाकी मकान, जमीन जायदाद, गहना गुड़िया आदि के केस में 24 माह। संक्षेप में कहें तो शेयर्स यदि 12 माह से अधिक समय तक रिटेन कर सेल करें तो उस पर होने वाले इनकम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, अन्यथा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। इसी प्रकार मकान, लैंड, गोल्ड, सिल्वर आदि अन्य एसेट्स को अगर 24 माह से अधिक समय तक रिटेन कर सेल करें तो उस पर होने वाले इनकम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, अन्यथा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। यहां तक तो सारी बातें सहज ही प्रतीत हो रही होंगी, परंतु असली समस्या तो इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर है। इन अ नटसेल, वी कैन से that holding period for the listed equity shares and the units of the listed business trust will be 12 months, and for all other assets it will be 24 months. I repeat once again, holding period for listed equity shares and the units of listed business trust shall be 12 months, and for rest of the assets it will be 24 months. यहां तक सब ठीक है? दोस्तों, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। अब जरा इंडेक्सेशन बेनिफिट अथवा कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन या इंडेक्स कॉस्ट की चर्चा हो जाए, बट इन माय नेक्स्ट वीडियो।